हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 5। चैप्टर 5 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। ये बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का पार्ट 2 है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोग पॉइंट और कुछ लाइंस के बारे में पढ़े हैं। इस पार्ट में हम लोगों को उससे आगे का टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। आगे का टॉपिक पढ़ने से हम लोग देखते हैं मेजरमेंट्स के कुछ यूनिट, कि किसी भी चीज़ को हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो उसके यूनिट्स क्या होते हैं, उसके सिंबल क्या होते हैं। उस हम लोगों को किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना हो, जैसे मीटर में, तो उसको हम लोग मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट, सिंबल एंड रिलेशन विथ मीटर। तो सबसे पहले हम लोग सबसे छोटा वाला यूनिट लेते हैं मिलीमीटर। मिलीमीटर का सिंबल mm होता है। देखो यहाँ पे जितने भी यूनिट के सिंबल होते हैं सभी स्मॉल लेटर में होते हैं, कैपिटल लेटर में नहीं होते हैं, ठीक है। तो मिलीमीटर का सिंबल हो जाएगा mm। 1 mm इक्वल टू होता है 1/1000 मीटर, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको मीटर में, मिलीमीटर में दिया हुआ है और उसको कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा मीटर में, तो आप उसको 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। उसी तरह से सेंटीमीटर होता है। सेंटीमीटर का यूनिट cm होता है और 1 cm इक्वल टू 1/10 मीटर होता है। यानी कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको सेंटीमीटर में दिया हो, उसको मीटर में चेंज करना हो, तो आप उसको 100 से डिवाइड करोगे, ठीक है। इसी तरह से डेसीमीटर होता है। डेसीमीटर का सिंबल dm होता है और 1 dm इक्वल टू 1/10 मीटर होता है। ये भी सेम, जैसे ये सब में कैलकुलेशन होता है उसी तरह से इसमें भी कैलकुलेशन होता है। उसी तरह से डेकामीटर होता है। डेकामीटर का सिंबल डैम होता है, DAM, यहाँ पे ए छूट गया था, ओके। तो DAM होता है डैम और 1 डैम इक्वल टू 10 मीटर होता है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डैम में दिया हुआ है, यानी कि डेकामीटर में दिया हुआ है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। जो यहाँ पे क्वेश्चन 10 में दिया हुआ है, यानी कि बट्टे के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसको आप डिवाइड करोगे और जो नॉर्मली इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको मीटर में चेंज करना हो तब, ठीक है। अब देखो उसी तरह से होता है हेक्टोमीटर। हेक्टोमीटर का सिंबल HM होता है और 1 HM इक्वल टू 100 मीटर होता है, ओके। उसी तरह से किलोमीटर होता है। किलोमीटर का सिंबल km होता है और 1 km इक्वल टू 1000 मीटर होता है। तो इस तरह से कुछ मेजरमेंट के यूनिट्स होते हैं, सिंबल और उनका मीटर के साथ जो रिलेशन होता है वो होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? 3 और मोर पॉइंट in a plan are said to be collinear point if they all lie on the same line। यानी कि कोई भी पॉइंट अगर एक लाइन में 3 या मोर देन 3 पॉइंट्स दिया हुआ है तो उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में हम लोग एक लाइन लिए हैं, ठीक है। इस लाइन के बीच में A कोई पॉइंट है, B कोई पॉइंट है, C कोई पॉइंट है और D कोई पॉइंट है। तो ये मोर देन 3 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं ये इसके कोलिनियर पॉइंट हुए, ठीक है। अब देखो इसमें नन कोलिनियर पॉइंट भी होते हैं। तो नन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं? इफ द पॉइंट डू नॉट लाई ऑन द लाइन। तो ऐसे पॉइंट जो इस लाइन में लाई नहीं करते, यानी कि जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड नन कोलिनियर लाइन। तो उसको हम लोग नन कोलिनियर लाइन बोलते हैं, ठीक है। कोलिनियर लाइन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट दिए होते हैं, जैसे ABCDEF जो भी पॉइंट दिए हैं मोर देन 3 पॉइंट्स, उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखो नन कोलिनियर पॉइंट जो होता है, नन कोलिनियर पॉइंट से सारे शेप बने होते हैं, जैसे ट्रायंगल का शेप, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल का शेप हो गया, इसको हम लोग A मान लेते हैं, ये B और ये C हो जाता है, ठीक है। ये तो कोलिनियर पॉइंट नहीं है, लेकिन ये क्या है? ये नन कोलिनियर पॉइंट है। और जितने भी ट्रायंगल होते हैं, क्यूब होते हैं, स्क्वायर होते हैं, जो भी सिंबल होते हैं, जो भी शेप होते हैं, वो सारे नन कोलिनियर पॉइंट के बने होते हैं। क्योंकि कोलिनियर पॉइंट जो होता है वो स्ट्रेट होता है और उसके बीच में जो पॉइंट होते हैं उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ABC जो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे ये नन कोलिनियर पॉइंट हुआ, ठीक है। यानी कि जो भी हम लोग शेप बनाते हैं वो सारे पॉइंट से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैंकरेंट लाइन। कैंकरेंट लाइन क्या होते हैं? 3 और मोर लाइन इन ए प्लान आर सेड टू बी कैंकरेंट, ठीक है। यानी कि ऐसा प्लान जिसमें मोर देन 3 लाइन्स होते हैं, इफ ऑल ऑफ देम पास थ्रू द सेम पॉइंट। यानी कि एक पॉइंट से 3 और मोर देन 3 लाइन्स ड्रॉ किए जाते हैं तो उसको हम लोग कैंकरेंट लाइन बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे P कोई एक पॉइंट दिया हुआ है और P से हम लोग
एक लाइन एन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन एम ड्रॉ करते हैं और एक लाइन एन ड्रॉ करते हैं, तो ये जो लाइन हुए वो इसके कंकरेंट लाइन हुए। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल में भी दिया हुआ है एल एम एंड एन आर पॉइंट थ्रू द सेम पॉइंट्स। ठीक है, एल एम और एन जो है वो सभी एक पॉइंट पी के थ्रू बने हुए हैं। ठीक है, तो वैसे लाइन जो एक पॉइंट से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग कंकरेंट लाइन बोलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ द एडजॉइनिंग फिगर नेम। ठीक है, ये एक एडजॉइनिंग फिगर दिया हुआ है और इसका आपको नाम बताना है कि इसमें क्या क्या चीज़ है। ठीक है, जैसे 4 पेयर ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, ये मैं आपको पिछले पार्ट में बता चुकी हूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, कोई भी दो लाइन में अगर कोई एक कॉमन पॉइंट होता है तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। जैसे मल्टीप्लाई का सिंबल। ठीक है, मल्टीप्लाई के सिंबल में एक पॉइंट होता है, जो एक पॉइंट से दो इंटरसेक्टिंग लाइन होते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं ना। तो देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बताना है इस फिगर के थ्रू। ठीक है, तो इस फिगर के थ्रू हम लोग बता सकते हैं। जैसे GH क्या है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्यों, क्योंकि ये AC से कटा है और ये BD से कटा है, यानी कि GH जो हो जाएगा GH, AC। ठीक है, GH, AC जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगा। उसी तरह से GH, AD। देखो यहाँ से GH, AD, यहाँ से ये लाइन ऐसे कटा हुआ है और ये लाइन ऐसे कटा हुआ है, यानी कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए कटा हुआ है, यानी कि नेक्स्ट पॉइंट ये हो जाएगा। फिर थर्ड पॉइंट में EF इंटरसेक्टिंग AC। EF जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AC को, उसी तरह से EF जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AD को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंटरसेक्टिंग पेयर्स ऑफ 4 लाइन बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो मोर देन 4 लाइन्स दिए हुए हैं। जैसे EF इंटरसेक्टिंग लाइन BD, उसी तरह से GF इंटरसेक्टिंग लाइन BD, इस तरह से और भी बहुत सारे पॉइंट बन सकते। बट क्वेश्चन में यहाँ पे 4 पेयर्स दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 4 ही लाइन को बनाते हैं। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में इससे एक्स्ट्रा नंबर दिया रहे हैं, एक्स्ट्रा लाइन दिया रहे हैं, तो उसको भी आप इजी वे में बना सकते हो। बस जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, उस लाइन को यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, पेयर में लिखना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे पेयर में लिखे हैं। ठीक है, उसी तरह से 4 कोलिनियर पॉइंट लिखना है। अभी हम लोग कोलिनियर पॉइंट पढ़े हैं कि जो स्ट्रेट लाइन में जितने भी पॉइंट होते हैं उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे EF स्ट्रेट लाइन है और GH स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो देखो इसके बीच में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे कोलिनियर पॉइंट होंगे। ठीक है, तो जैसे G, C, D और H। देखो यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे G हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट C हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट D हो गया और यहाँ पे ये पॉइंट H हो गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। हम लोगों को यहाँ पे निकालना भी सिर्फ 4 पॉइंट्स था, इसीलिए हम लोग GCDH लिखे। ठीक है, आप यहाँ से ऊपर के भी पॉइंट लिख सकते हो। देखो E भी कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, फिर यहाँ पे A भी पॉइंट है, कोलिनियर पॉइंट है, B भी कोलिनियर पॉइंट है और F भी कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप ये भी लिख सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आपको 4 कोलिनियर पॉइंट निकालने के लिए बोला गया था, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 4 कोलिनियर पॉइंट इससे निकाली हूँ। ठीक है, आप चाहो तो आप ये भी कोलिनियर पॉइंट को लिख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, यानी कि वैसा लाइन, यानी कि वैसा पॉइंट जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। ठीक है, उसको हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। जैसे ए यहाँ देखो, यहाँ पे A जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है ना, A इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि A हो जाएगा A, C और G भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, C भी इंटरसेक्टिंग लाइन है और A भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ B भी इंटरसेक्टिंग लाइन है, F इंटरसेक्टिंग लाइन है, H भी इंटरसेक्टिंग लाइन है और D भी इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इस तरह से बहुत सारे लाइन हैं जो इंटरसेक्ट करते हुए बने हुए हैं, जो नॉन कोलिनियर है। ठीक है, नॉन कोलिनियर दैट मीन्स क्या था कि वैसा लाइन जो स्ट्रेट नहीं होता है, यानी कि जो सेम लाइन में नहीं होता है, उसको हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब नॉन कोलिनियर पॉइंट के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं 3 कंकरेंट लाइन। ठीक है, 3 कंकरेंट लाइन क्या हो जाएंगे, कंकरेंट अभी हम लोग पढ़े थे। कंकरेंट किस लाइन को बोलते हैं, कंकरेंट लाइन क्या होते हैं, कंकरेंट लाइन उस लाइन को बोला जाता है जो एक पॉइंट से मोर देन 3 लाइन्स बने होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे ए को कोई पॉइंट मानते हैं, ए से हम लोगों का 1 2 3 पॉइंट्स बने हुए हैं। तो इस तरह से मोर देन 3 पॉइंट्स जिस लाइन में बने होते हैं उसको हम लोग कंकरेंट लाइन बोलते हैं। ठीक है, जैसे GH एक कंकरेंट लाइन हो जाएगा, AD भी कंकरेंट लाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और एक ही पॉइंट पे एक पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रहा है।
उसी तरह से BD हो जाएगा, BD भी सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी कि इसका भी पॉइंट सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग और भी बहुत सारे कॉन्करेंट लाइन निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे C को पॉइंट मान के CA को कॉन्करेंट बना सकते हैं, फिर DH तो बना हुआ है। इस तरह से बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे कॉन्करेंट लाइन हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज A, यानी कि 3 लाइन्स बताना है जो A को इंटरसेक्ट करके बना है, यानी कि A को काटते हुए जो 3 लाइन्स बना है उसको लिखना है। ठीक है, तो A यहाँ पे दिया हुआ है, A को इंटरसेक्ट कौन कर रहा है, तो EF A को इंटरसेक्ट कर रहा है, और AD A को इंटरसेक्ट कर रहा है, और AC A को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से 3 लाइन्स हो जाएंगे, EF AD और AC। ठीक है, अगर इस तरह से आपको C के इंटरसेक्शन में 3 पॉइंट्स लिखने को बोला जाए तो आप C के इंटरसेक्शन में भी 3 पॉइंट्स लिख सकते हो, जैसे CD हो जाएगा और CA हो जाएगा। तो इसमें 2 ही पॉइंट्स होगा, है ना, इसमें 3 पॉइंट्स नहीं होगा। यहाँ पे 3 पॉइंट्स इसलिए हुए थे क्योंकि यहाँ पे 3 इंटरसेक्शन लाइन थे। ठीक है, और यहाँ पे 2 ही इंटरसेक्शन लाइन है, इसलिए यहाँ पे 2 ही पॉइंट बनेगा। यहाँ पे भी 2 लाइन दिया हुआ है तो यहाँ पे भी 2 ही इंटरसेक्शन लाइन बनेगा, और यहाँ पे D पे 3 लाइन्स दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी 3 इंटरसेक्शन लाइन बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके पीछे के भी सारा पार्ट को अच्छे से रिवाइज करोगे, क्योंकि मैं इससे पहले के पार्ट में सारे इंटरसेक्शन लाइन और लाइन पॉइंट के बारे में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चन को ईजी वे में सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।